नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। देखिए, जो स्वामी विवेकानंद है उसका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। देखिए, जो स्पर्श रेखा है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। देखिए, मधुमेह के उपचार में जो है इंसुलिन उपयोगी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है प्यारे बच्चों की चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट वाला है कि विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, जो विश्व पोलियो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए, जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वाला है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल को और बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में जो है किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। तो वो कहा जाता है ब्राजील को। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर की वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। देखिए, जो वीर भूमि बाबू किसका समाधि स्थल है तो वह है राजीव गांधी का। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि कीली मंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो कीली मंजारो पर्वत है वो तंजानिया में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों 14 नंबर की पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। देखिए, जो पारो शहर शहर जो है वो भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन क्या है स्थल है। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। 15 नंबर सवाल है कि विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। देखिए, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो है वो है मेजर यूरी गागरिन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का जो सबसे छोटी महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि संगम साहित्य किस क्षेत्र का जो है साहित्य है। देखिए, जो संगम साहित्य है ये आपका केरल क्षेत्र का साहित्य है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो है कथकली से। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। देखिए, जो जगन्नाथ मंदिर है वो है उड़ीसा में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस देश को सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है। देखिए, किस देश को जो है सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथी का भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर कि मरफती गीत किस देश के जो है पारंपरिक लोक गीत है। देखिए, जो मरफती गीत है वो किस देश की पारंपरिक लोक गीत है। तो यह है बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है बाज और ऑप्शन डी जो है वो है चील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। देखो, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं।
तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के सीमे से लगते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है। देखिए जो कोमोडो नेशनल पार्क है वो है इंडोनेशिया में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी निम्न में से जो है कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए जो ओणम त्यौहार है ये है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह है कर्नाटक का। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है। देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला जो प्रथम व्यक्ति का नाम था वो था यूरी गागरिन। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल है कि भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। देखिए जो भारत में शून्य का आविष्कार किया था वो क्या था, आर्यभट्ट ने। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर, तो वो हो जाएगा जयपुर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस भारतीय राज्य को मसाले का बाग कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को जो है मसाले का बाग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केरल का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए जो अजंता की गुफा है वो है महाराष्ट्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। देखिए जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो हो सकता है 552। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। देखिए जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था और इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि पंचतंत्र की रचना किसने जो है की थी। देखिए जो पंचतंत्र की रचना है वो क्या था, विष्णु शर्मा ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 10 नंबर सवाल है कि कथक किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है कि झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। देखिए जो झीलों की नगरी से जाना जाता है कौन सा शहर, तो वो हो जाएगा उदयपुर। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी कल्पना चावले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था। देखिए जो भारत में पहला परीक्षण हुआ था परमाणु का वो हुआ था 1974 ईस्वी में और राजस्थान के पोखरण में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 14 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर की किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 15 नंबर आपका सवाल है कि किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट सवाल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए जो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान में कुल कितने धाराएं यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो भारत के संविधान में कुल आर्टिकल्स की जो संख्या है वो है 448।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि गांधी जी की प्रिय धनु के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। कहा जा रहा है कि गांधी जी की प्रिय धनु के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुपति राघव राजा राम। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल को और बढ़ जाते हैं। 20 नंबर सवाल है, 50 नंबर सवाल है हालांकि, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में 20 दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। देखिए जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी वो की थी 1930 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है। तो देखिए हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत का छत कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रामायण के लेखक कौन है। देखिए जो रामायण के लेखक है वो है वाल्मीकि। नेक्स्ट सवाल को बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 में। किसमें हुई थी, 1942 में। अच्छा ये गलत हो गया प्यारे बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1942 नहीं होगा, 1945 होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स है। तो देखिए भारत में कुल हाई कोर्ट्स की संख्या है 25। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होता है। देखिए पृथ्वी पर जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वो होता है महासागरों से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है। देखिए जो हॉकी खेल का जन्म स्थान देश है वो है इंग्लैंड। और आपको बता दें कि जो क्रिकेट खेल है उसका भी जन्म स्थान इंग्लैंड ही है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत किया था ये क्या था, महात्मा गांधी ने। और कब किया था, तो 1942 में किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।